जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो मेरी आवाज आ रही होगी। तो जो भी शेयर करना चाहें, आप लोग डिस्कस करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक दो क्वेश्चन पूछने थे आपसे। जी जी। सर एक हमारे पास अगर कोई सेट हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 हम्म। उसमें पड़े हुए। ठीक तो है। सर ये जो सेट है इसको इसी को हम ग्राउंड सेट इसी को बोलते हैं ना, जी जी, सेट एक्स जिसपे हम को जिसके टोपोलॉजी ऊपर बना। टोपोलॉजी बना रहे हैं, जी ऐसे ही है। तो सर अगर सेट हम कितनी टोपोलॉजीज इस पे बना सकते हैं, ये कोई है ऐसा फार्मूला? कोई ऐसा फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो हम बनाना शुरू करें तो सेट अगर 3 एलिमेंट है तो फिर तो हम बना सकते हैं, मतलब इसकी इतनी बन तीन गई है। एलिमेंट्स वाले सेट के ऊपर शायद 29 थी। अभी तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट तादाद। इस तरह से लोगों ने ना डिफरेंट बताई हुई है, किसी ने ऐसे सिर फिरे लोगों ने सारी टोपोलॉजीज सेट के ऊपर कैलकुलेट की हैं। तो दो तीन अच्छा चार, अच्छा। उससे ज्यादा के लिए तो बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है। अच्छा अच्छा, चलो मैं सोच रहा था कोई शायद फार्मूला ऐसा हो जाए सर तो। कोई नेचुरल एक बंदे ने नेचुरल फार्मूला भी बनाया हुआ है। मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर। फार्मूला बेशक अब वालेकुम सर। क्या बनाया हुआ है शेयर कर दें वो। नहीं नहीं, फार्मूला नहीं है कोई भी। किसी अच्छा किसने अच्छा। कहा है आपको फार्मूला सर मैंने सर वो यूट्यूब भी पे एक देखा था वॉइस उसमें में। पता नहीं। है? जरूर शेयर कीजिएगा। जितना तक मैंने रीड आउट किया है, पढ़ा है चीजों को, तो मुझे नहीं ऐसा कोई फार्मूला अच्छी किताबों में भी मिला। तो अगर कोई होता तो अच्छी जो किताबें हैं तो जैसे हिट एंड ट्रायल रटगर्स। मेथड ये मेरे ख्याल से जी जी। कोई कंफर्म नहीं है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड ये कोई कंफर्म नहीं है कि हर हर किसी पे नहीं अच्छा। लगता वो फार्मूला, पता नहीं उसने क्या हाँ, इस तरह कुछ बनाया हो हुआ है। शायद ऐसा। तो शेयर कीजिएगा आप भी, अगर आपको तो कोई ऐसा मिला है तो जरूर। जी सर मैं अभी करता हूँ, है ना। जी थैंक यू। अभी शेयर। जी। और किसी की यहाँ पे अच्छा सर, आवाज आई थी? सर हाँ दूसरा जी। हम जी जी। पढ़ रहे थे वो कोसर एंड फाइनल टोपोलॉजी। ठीक है। सर अगर एक हमने ये पढ़ा था ना कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे के दूसरा जो हम ले रहे हैं टोपोलॉजी उसका सब सेट हो, तो हम्म। जो सब सेट होगा वो कोसर होगा, जो सुपर सेट होगा वो फाइनल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अगर सर एक सेट के तमाम मसलन टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट दूसरे के तमाम में पड़े हों हम्म। मसलन, तो आप कह फिर रहे हैं हम ओपन कैसे सेट से जज सेम करेंगे? हो? हाँ, ओपन सेट ही सेम हो, एक अगर के ओपन दूसरे में कंप्लीट। हम्म। ओपन सेट ही सेम हो जी जी। तो एक्चुअली वो सेट तो फिर जिसके ऊपर आपने टोपोलॉजी ग्राउंड सेट के ऊपर बनाई हुई है, वो दो टोपोलॉजीज जी हैं जी। ही, तो टोपोलॉजी एक है। आप तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक ही टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को कॉपी करके दूसरी टोपोलॉजी में लिख रहे हैं। हाँ, बल्कि वो फिर होगा सेट ना? ही एक बन जाता है। वो तो एक ही बनेगी, वो दो नहीं बनेगी। कंपैरिजन के लिए तो हम दो अलग अलग को यूज करते हैं ना, जिनमें तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो। जी जी। तो यहाँ पे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं हमें, वो तो एक ही है। और सर वो तीसरी एक ये जो सर्पिंग की सिर्फ जो इसकी स्पेस स्पेस। है। जी जी। जी जी। इसकी सर मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। अ कलेक्शन ऑफ 3 ओपन सेट्स ऑफ। हम्म। ये 3 ओपन सेट से क्या मुराद है कि जो हम टा में एलिमेंट रखे हुए हैं उसकी 3 ओपन सेट्स की बात हो रही है? जी जी, टा के अंदर तीन एलिमेंट्स होने चाहिए, एक फाई, एक एक्स और एक सिंगलटन। ऑन अ सेट ऑफ 2 पॉइंट, और जो जी हमारा ऐसे ग्राउंड सेट है उसमें 2 एलिमेंट होने तो चाहिए। जी ऐसे ही है। अच्छा ये अच्छा स्पेशल ठीक। डेफिनेशन है बेसिकली ना, सिर्फ की स्पेस की। इन जनरल यही मानी जाती है। ठीक हो गया सर। बाकी सर वो मीट्रिक टोपोलॉजी समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो मुझे ओपन बाल और ओपन सेट का कोई ज्यादा आइडिया नहीं था। अच्छा। तो वो फिर मुझे डेफिनेशन की क्लियर हुई नहीं। शायद मीट्रिक स्पेस को देखूं तो
पहले वो आइडिया लेना पड़ेगा शायद, फिर क्लियर हो। बाकी हम्म। क्लियर है कल का टॉपिक सारा। ठीक है, आप एक दफा मेट्रिक वो ओपन सेट और ओपन बॉल की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ना पता चले तो फिर बता दीजिएगा, फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, एक अगर अभी ये बता अभी भी दीजिएगा जो दो आपके चार नोट्स। लोगों के सवाल ना हुए किसी और के, तो हम अभी भी डिस्कस कर लेंगे, कोई एतराज नहीं है मुझे, ओपन सेट और ओपन बॉल को मेट्रिक स्पेस। सर वो कल आपने बल्कि शेयर किए थे टोपोलॉजी के ना नोट्स, मैंने आज फिर वो फोटो कॉपी करा लिए थे। ठीक इससे है। काफी इजी हो रहा है मुझे पढ़ने में भी। हाँ, वो लिखी हुई तो सर चीजें ये हैं ना इनफ जरा। होंगे मतलब? जी जी, ये वो जो फिर लिखना नहीं नोट्स, पड़ता, वरना तो वीडियो सुनो फिर लिखो, हाँ ऐसे ही है। मुश्किल हो जाता है डब। तो सर ये बेसिकली इनफ होंगे अगर हम तैयारी के लिए, मतलब इसके हाँ, अलावा तो कहीं इससे ना। इंशाल्लाह उम्मीद तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ और जरूरत पड़ेगी। ये दो चार किताबों से इकट्ठे करके ही बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सर उसके अलावा कोई और अगर पड़े हों तो वो भी दे दें। और दूसरा भी मैंने वो यही करवा वाले लिए थे, थे जो यही वाले थे अलजबरा के जो बेसिकली, दो बनाए जो हुए। शेयर कर दिए थे मैंने आप लोगों से। अच्छा, दो ही थे। जी। ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है। जी कोई और? सर मेरे एक और क्वेश्चन है, हम्म। यूटिलिटी टोपोलॉजी के ऊपर है। क्योंकि जी जी। सर हमने उसे ग्राउंड सेट आर लिया हुआ था। ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास वो बने थे वो एक्स माइनस वाई हमने ली थी उसकी, हम्म। जो मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन हुई थी। अगर ये ग्राउंड सेट सर आर स्केयर हो या आर क्यूब हो, तो फिर वो मैट्रिक्स स्पेस या इसके इंटरवल कैसे डिफाइन होंगे हाँ, फिर टोपोलॉजी के? बेसिकली अगर हम आर स्केयर की बात करते हैं ना, तो वहां पे जी अगर हम जी मेट्रिक स्पेस जो होती है ना, वो दो तीन तरह से मेट्रिक ली जा सकती है। इसमें भी रियल लाइन के ऊपर भी दो तीन तरह से मेट्रिक्स ली जा सकती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। मैं जैसे एक यूक्लिडियन मेट्रिक है, जी जी एक्स माइनस वाई का मॉड होता है। इस तरह अगर आप उधर जी चले जी जाएं आर स्केयर के अंदर, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है, यानी आर स्केयर के अंदर तो आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं ना, P1 और P2, अगर ले ली जाए। जी जी P1 के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, P2 के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो अब P1 और P2 का डिस्टेंस कैसे लेना है आपने? डिस्टेंस फार्मूले से ले लें। जी जी। ठीक है, ये भी मेट्रिक स्पेस होती है आर स्केयर। इस मेट्रिक के तहत, इस डिस्टेंस के तहत भी एक मेट्रिक स्पेस बन जाता नहीं सर, जो उसकी वो टोपोलॉजी लिखेंगे हम, जो है। उसके हाँ, सेट्स टोपोलॉजी, होंगे टोपोलॉजी में भी वो ऐसे ही है। टोपोलॉजी में अगर आपको मैं थोड़ा मतलब आगे वाली चीज बताऊं, जैसे बेसिस होती है ना, आपको आइडिया है जी जी। बेसिस के बारे में? सर अभी तो भूल अच्छा, चुका हूँ चले सारी, फिर लेकिन अभी नहीं कुछ दोबारा। करें आप। मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। जब बेसिस वाली डिस्कशन आएगी तो उसके साथ आपको ज्यादा क्लियर हो सकेगा। बेसिकली आर स्क्वायर के अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं ना, यूजुअल टोपोलॉजी के तहत, वो होती हैं ओपन जी जी। रेक्टेंगल्स। अच्छा। हाँ, और ये ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं, या आप कह लें हार्ट्स की शक्ल के होते हैं। ओपन सर्कल्स भी ओपन डिस्क जैसे होती है। ठीक है, वो भी जी इसके जी अंदर ओपन सेट्स ही होते हैं आर स्क्वायर के अंदर। तो ये ज्यादा बातें आपको बेसिस में जाके पता चल जाएंगी, ये परेशान ना हो। अब फिलहाल यही याद रख लें कि आर स्क्वायर के अंदर जब यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं, तो ओपन सेट्स जो होते हैं वो ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं, या आप कह लें ओपन डिस्क्स होती हैं। मतलब सर्कुलर ठीक हो की गया। अगर मैं बात करूंगा तो वो डिस्क हम गिनेंगे, अगर वो स्क्वायर जैसी जी शेप की बात करेंगे तो ओपन रेक्टेंगल उनको हम कहेंगे। जी ठीक है। जी शुक्रिया।
जी कोई और? सर टोपोलॉजी की प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन आप बता सकते हैं? जी, टोपोलॉजी के रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन? टोपोलॉजी के रिलेटेड एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर इसकी बहुत एप्लीकेशंस मिलती हैं। ग्राफ थ्योरी के साथ बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। मैं इसके लिए ना आपको सजेस्ट करूंगा, टोपोलॉजी की एक किताब है कूल एंड एडम्स की। आपको मेरी आवाज आ रही है? फुरकान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ना आपसे बुक चेक भी कर लेता हूँ, शायद मेरे लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो किताब। सर इसमें ना वो जो एक डोनट वाला, मतलब जो हमने बुक पढ़ी थी वो शॉम सीरीज बेसिकली की, और उसका मतलब ये होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप दो फिगर्स को, शक्लों को मोल्ड करके दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़े बगैर, ब्रेक किए बगैर। तो यस। वो दोनों टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक होती हैं या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं किसी फिगर्स। एग्जैक्टली सर। ठीक है, और एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। यकीन माने वो तो समझ भी नहीं आ रही थी। कुलन एडम्स की किताब के ऊपर टोपोलॉजी की बहुत एप्लीकेशंस दी हुई। तो आप रीड आउट कर सर लीजिएगा अगर टाइम मिले तो आपको। अगर आपको समझ आ जाए तो हमें भी समझा दीजिएगा ज्यादा डिटेल्स में। नहीं मैंने तो सर, एक दो आप दफा बिल्कुल ठीक देखा कह था, रहे हैं वो। बहुत ज्यादा समझ नहीं आई थी। सर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें वो बताते थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पता नहीं टोपोलॉजी एग्जांपल है कोई, लेकिन वो समझ नहीं आती वो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं आगे। ये तो अब मेरे ज़हन में भी नहीं है कि कैसी एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। थैंक यू सो मच। शायद बहुत ही गहरी चीज होगी, हमने सोचा ही नहीं होगा उस तरह से बेसिकली ना। सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ना शॉम सीरीज की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो हम्म। उसने जो अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम्म। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ना मतलब जो समझ आ जाते हैं। कुछ हैं ठीक है। जो उसने ऐसे एक्सप्लेन किए हैं कि वो पढ़े नहीं पड़ते। उनका ठीक क्या है। किया जाए? मसलन कैसे सवाल हैं? सर मैं बस बुक अभी नहीं खुली हुई, मैंने अभी अपने नोट्स पढ़े हैं, तो मैं उनको रिलेट कर रहा था उनसे कि आपने काफी सिंपलीफाई किया हुआ है चीजों को ना ठीक है। नोट्स के अंदर। तो वो भी हम्म। बुक में बस इसमें है नहीं, बुक कॉपी में या ना हार्ड कॉपी में। तो मैं कल अगर जब आऊंगा ना, कल लेक्चर है अगर आपका, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा सर। जी ठीक है, कोई इशू नहीं, आप ले आइएगा। सर कल लेक्चर होगा? नहीं नहीं, कल संडे है, कल ऑफ होगा, मंडे को होगा इंशाल्लाह। सर संडे कल एक ऑफ बच्चों ने है। कोई टेस्ट दिया मेरे पास, गूगल फॉर्म के ऊपर टेस्ट दिया है, तो मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया वो। कोई इशू नहीं है। तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा? हाँ जी, वो आप जब मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस आप ओपन करेंगे तो फिर दोबारा इशू होगा। आप ओपन ना करें, जब आपका तैयार हो जाए तो आप टेस्ट देते हैं। जी सर।
सर आप काइंडली एक्सप्लेन कर देंगे सब स्पेस टोपोलॉजी को? जी जरूर। सब स्पेस टोपोलॉजी ये है कि अगर आपकी एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई के ऊपर आप टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं जो वाई एक्स का सबसेट है, तो आपने बस वाई की इंटरसेक्शन लेनी है टा के मेंबरों के साथ। ओके ठीक है। यानी जो आपके एक्स के ओपन सेट्स हैं उनकी वाई से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो जो सेट्स आएंगे वो भी टोपोलॉजी होगी और वो सबस्पेस टोपोलॉजी होगी वाई के ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। सर टोपोलॉजी का हर मेंबर ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ये बात ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ टोपोलॉजीज होती हैं जिनके अंदर हर सेट ओपन भी और क्लोज भी होता है और वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती एग्जैक्टली। ठीक हो गया। है। ठीक है, बाकी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ऐसा नहीं होता। ओपन तो ठीक सेट हो सारे ही होते हैं, जो भी टा के अंदर पड़े होते हैं वो ओपन सेट्स ही होते हैं, लेकिन क्लोज सारे सेट्स नहीं होते या सारे सबसेट्स नहीं होते। सर स्टार्टिंग के ऊपर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, जी जी। मतलब इस तरह मैट्रिक टोपोलॉजी के बारे में। हम्म। तो उन्होंने बताया था कि ओपन बॉलों के बारे में नहीं जानते। सर क्या जो बंदा इसको नहीं जानता उसको उसके लिए समझना मुश्किल है? जो वैसे मैट्रिक स्पेस को जिसका मैट्रिक बच्चे को मैट्रिक स्पेस का पता है, वो दोनों सेम नहीं है मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक टोपोलॉजी? ये दो एक एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई, अगर वो इक्वल नहीं हो, जी जी अगर वो ऐसे ही इक्वल है। नहीं होंगे तो वन है। नहीं नहीं, वो डिस्क्रीट स्पेस है। वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है जिसमें दो एलिमेंट्स अगर सेम है तो हम कहते हैं डिस्टेंस जीरो है, और अगर वो डिफरेंट है तो हम कहते हैं उनका डिस्टेंस जो है वो वन है। उसको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं। जी सर। और डिस्क्रीट सॉरी। तो एक है क्रोसर टोपोलॉजी एंड फाइनल टोपोलॉजी। ये जो क्रोसर है ये छोटी होती है और फाइनल बड़ी होती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोर्सर कमजोर को कहते हैं बेसिकली, फाइनर तगड़े को कहते हैं, फॉर मजबूत। एग्जांपल, की क्या क्या नाम है, एक टोपोलॉजी है 3 मेंबर्स का एक सेट है, उसके ऊपर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है, जैसा आप बता रहे थे कि मेरे ख्याल से 28 या 29 ही बनती है। जी जी उसमें से ऐसे कोई ही भी है। दो टोपोलॉजीज में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक तो है। क्या एक टोपोलॉजी में ज्यादा ज्यादा मेंबर्स हैं और वो हम्म। टोपोलॉजी है, तो वो उसको फाइनल बोलेंगे, और जिसमें मेंबर्स कम है उसको नहीं, क्लोजर बोलेंगे, या कोई और है इसका? देखे ना, मेंबर्स को लेके सिर्फ कंपेयर ना करें। आप उनके जो टा के मेंबर्स है ना, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास दो टोपोलॉजी टा वन, अगर आप यस। तो हम टा वन, हमें तादाद नहीं, हमें ये वाली के तो सारे वाली के। सर आवाज नहीं ठीक आ रही आप। जी एक मिनट। फुरकान में आप जी सर। अब सही है आवाज? सर आपकी नहीं सर, आपकी आवाज आ नहीं रही। आज फिर एक आध मिनट
इंटरनेट भी बार बार डिस्टर्ब कर देता है। सर अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जब कंपेयर करना ना तो जिसको क्वार्टर और फाइनल के लिए, तो आपने एग्जैक्टली सर। बात नहीं देखनी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी नहीं देखनी कि टावन और टाटू को कंपेयर करें तो टावन में 5 एलिमेंट्स हैं, तो यानी टावन टाटू कोर्सर है या टाटू फाइनर है। आपने तादाद तो नहीं देखना, आपने ये देखना है टावन एज अ सबसे मौजूद है या नहीं, अच्छा। यानी जितने टावन के ऑपोजिट्स है ना, अगर वो सारे के सारे यस सर। टाटू के अंदर मौजूद हैं। हम्म। नहीं, आवाज सी आ रही? आ रही सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अगर टावन के सारे टाटू के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम कहेंगे टाटू फाइनर है। ओके। तादाद नहीं देखनी हमने, हमने एज अ सब। यस यस, बिल्कुल ठीक है। जी, कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अगर हमारे पास दो टोपोलॉजी हमने ली हुई है, ठीक है। यानी एक, हाँ, एक में हमारे पास एम्प्टी सेट और वो ज्यादा कुछ सेट जो होता है नॉन एम्प्टी वो निकालने, तो ठीक है। तीन ही उसी में हो, तीन ही उसमें हो, यानी कि पांच पांच हो दोनों ठीक। में एलिमेंट। ठीक है। तो फिर हम किस तरह हम उसको कर सकते हैं कि कौन स्ट्रोंगर है कौन नहीं, वीकर है? अगर अगर तो उनके दरमियान में कंपैरिजन बनता होगा तो फिर ही हम कहेंगे ना कि वो कंपेरेबल है, फिर ही कोर्सर और फाइनल कहेंगे। तादाद की बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास सेट एक्स में ए और बी है, आप एक जी टोपोलॉजी लेते हैं उसमें फाइव और एक्स के अलावा ए ले लें, एक में फाइव और एक्स के अलावा बी ले लें, तो अब ये दोनों जी कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि एक टोपोलॉजी के ऑपोजिट तो दूसरी के अंदर मौजूद ही नहीं है सारे के सारे। तो अब इस केस में हम कोर्सर या फाइनल की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा 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 वो कंपेरेबल भी हो, ठीक होगा, ठीक। जी जी। और जी जी, यानी कि वो दोनों में, यानी कि अगर हम वीकर देखें तो वो स्ट्रोंगर में वो उसके वो उस पर कंटेन करता हो जी सी वन। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। जी ओके जी, ठीक होगा सर। जी शुक्रिया। सर एक सेट के ऊपर कितनी टोपोलॉजी बनती है, ये कोई है नहीं, इसमें कोई ऐसा जनरल कोई फार्मूला? फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, कोई प्रूवन नहीं ये हमें सिर्फ ये तो नहीं। पता, हाँ हमें ये तो पता है कि उसके सबसेट पे तो एक ही टोपोलॉजी बनती है ना, वो नहीं नहीं, कोफिनाइट वो जो, सारे सबसे मिला के एक ही बनती हाँ वो एक बनती है। अगर उसके कोई सबसेट के ऊपर यानी कि बात करें है। टोपोलॉजी के कोई सबसेट ले लें, जी उसके जी। ऊपर तो एक ही बनेंगे ना, वो रिलेटिव टोपोलॉजी जो होती है वो एक ही बनती है ना फिर, जी जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि टोटल उससे पॉलिसीज उसका, हम नहीं फाइंड कर सकते कि सेट का कितने होंगे। अच्छा
ऐसा कोई सर रूल? ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। आप? सर करम मालिक की बात का शुक्र है। सर कॉम्प्लेक्स में से एक क्वेश्चन है। जी जी। फोर्थ टर्म ऑफ साइन z एट z इज इक्वल टू पाई बाय 4 यूजिंग टेलर थ्योरम, ये वो सर उस सवाल कैलकुलेट में करके गलती है। देना है प्लीज। उस सवाल में गलती है, वो सही कर लेना। तो मैं, आपको मेरी बात समझ आई है? जी सर सुन रहा हूँ सर, काइंडली कैलकुलेट करके दे दे। अच्छा फिर एक मिनट, मुझे वो पेन टैबलेट अटैच कर लेने दे। जी सर। सर मीटिंग का टाइम भी थोड़ा मेरे ख्याल से आई है। नहीं अभी 10 मिनट। चलिए हो जाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है सर। मैं आपको अटैच कर लूँ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। सर जी क्लास खत्म नहीं हुई अभी आपकी? सर जी बस 5-7 मिनट, 5 मिनट सर जी सिर्फ। अच्छा अच्छा। चलें ठीक है, आवाज भी नहीं आ रही आपकी असल में। जी शायद इंटरनेट थोड़ा तंग कर रहा है इस टाइम। अच्छा चलें चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं देख रहा था कि आवाज नहीं आ रही। जी सर जी। ओके। जी उमेर। जी सर। आप लिखो क्या था। फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म ऑफ साइन जी एट जी इज इक्वल टू पाई बाय 4 एट जी इज इक्वल टू पाई/4। सबसे पहले तो हमें, यूजिंग टेलर थ्योरम। ओके, टेलर सीरीज का फार्मूला लिखते हैं हम। जी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू summation k is equal to 0 to infinity ओके। एफ, kth डेरिवेटिव एट f जी। of kth derivative at z naught ठीक है। ओवर के फैक्टोरियल इंटू जी माइनस जी z नॉट minus और z के। naught की पावर k। जी ओके। सर ये। अब हमारे पास आ गया, जी नॉट आ गया पाई/4। जी सर। तो यानी पहला आ गया हमारे पास, कोई डेरिवेटिव नहीं लिया जब के को हमने जीरो लगाया, तो एफ ऑफ जी नॉट ही सिर्फ रहा ऐसे ही। के को जीरो लगाएंगे तो यही आएगा ना, एफ ऑफ जी नॉट। जी सर यही नेक्स्ट आएगा आएगा बिल्कुल। जी माइनस जी नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव एट जी नॉट। नेक्स्ट आएगा जी माइनस जी नॉट का स्केयर, सेकेंड जी डेरिवेटिव एफ एट जी नॉट ओवर एट जी। 2 फैक्टोरियल। उसके बाद z माइनस जी नॉट का क्यूब इंटू थर्ड डेरिवेटिव एट जी नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। अब यस ये ऐसी फोर्थ है। टर्म बनेगी हमारी। जी सर। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकाला, कॉस जी। दूसरा डेरिवेटिव निकाला, माइनस साइन साइन जी। जी। तीसरा डेरिवेटिव निकाला तो माइनस का कॉस जी। तो अगर मैं फर्स्ट इसमें डेरिवेटिव वैल्यूज वही आ लगाऊं, जाएगा फिर से। तो z माइनस पाई/4 की पावर 3, और थर्ड डेरिवेटिव में जी नॉट भी पुट करना है, तो थर्ड डेरिवेटिव एट पाई/4, तो माइनस कॉस पाई/4 बन जाएगा, और वो आपका आ जी जाएगा सर। -1/√2। ट्रू। तो इसके साथ आ जाएगा -1/√2 ओवर ओवर 3। 3 का तो फैक्टोरियल। ये क्या होगा। जी सर ये आता है। जी, वहां पे गलती है। मैंने इस, जब आपने किया तो मुझे फौरी याद आ गया कि वहां गलती है। जी सर बस यही एक कंफ्यूजन हो रही थी कि जी। क्यों ऐसे हुआ है। ऐसे होता नहीं। और सर एक और भी है। हम्म। वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में हमारे पास जो एग्जांपल है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर साइन पाई ओवर जी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। उसका क्या करना है। सर वहां पे हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं
जो एक तो पॉइंट वो होगा जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है, और उनके अलावा भी हमने देखना है कि जो है ना उन पे वो आपने लिखा कि 1/z इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक तो है। 2 पे तो सर डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन, तो वो 2 वाले व्यू क्यों आया है इसमें? 3 पे भी डिफाइन हो रहा है, 3 भी यानी कि वो लिखा है कि इस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, देख लेते हैं अभी। 1/sin 5/z। sin π/z। अच्छा जी,